आंखें बंद करेंगे। हाथ जोड़ेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। और अपने गुरुवर्ग आचार्यों परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त वन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्ग निजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामीनं वनं नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सब की बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सब की रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। आंखें बंद रखेंगे। हाथ नीचे कर लेंगे। कोशिश करें कि स्टार्टिंग में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, बहुत ज्यादा तनाव नहीं, सामान्य रूप से जितना सहज रूप से आप कर पाए। और अपनी सांसों पर ध्यान लेना प्रारंभ करेंगे। जब हम सांसों पर ध्यान ले जा रहे हैं तो हमारी वहां पर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। हमारे पास जो गाइडेंस आ रहा है वो पूरी ईमानदारी से हमें फॉलो करना है, अक्षर बाय अक्षर। तो पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर फोकस करें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप नासिका के दोनों छिद्रों पर ध्यान ले जाएं। जब हम दोनों छिद्रों पर ध्यान रखते हैं, लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल, तो हमें पता चल रहा होता है कि सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। हर आती हुई सांस को प्राण ऊर्जा के रूप में देखें और जाती हुई सांस को नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखें। अर्थात जो सांसें जा रही हैं हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर लेकर के जा रही हैं। तो हर आती हुई सांस को जब आप प्राण ऊर्जा के रूप में देखेंगे तो आपका शरीर प्रफुल्लित होना चाहिए,
हर सांस पर हर बार एक नई एनर्जी महसूस होनी चाहिए। ये कुछ समय के लिए हम लगातार महसूस करते रहेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर बनाए रखें।
लगातार सांसों पर फोकस बनाए रखें। पूरी तरह से शांत, सहज और सरल।
धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी प्रॉस्परस जर्नी पर ले जाएं और अपने फ्यूचर प्लान को लेकर विजुलाइज करें कि आपका बिजनेस, आपकी जॉब बहुत अच्छे से चल रही है। जो भी आपका टारगेट है उसको विजुलाइज करें। जो टर्नओवर आपने फिक्स किया है, जो चेक आपने महसूस किया है, उसको क्रेडिट होते हुए देखें और उसको इन्वेस्टमेंट होते हुए बिल्कुल क्लियर ट्रस्ट तरीके से विजुलाइज करें। जिसका स्टडी का है, कैरियर का है, वो इस बारे में विजुलाइज करें।
जैसे जैसे आप अपने विकास के बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते जा रहे हैं, विजुलाइज करते जा रहे हैं, आपका आत्मविश्वास और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। अपनी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी को विजुलाइज करते रहें। इस वक्त आप ब्रह्मांड की हाईएस्ट एनर्जीज के साथ अलाइंड हैं, इसलिए निश्चित रूप से ही आपके यह विजुलाइजेशन सच साबित हो रहे हैं। आपके रिलेशंस बहुत ही स्मूथ हैं। आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी है। आपके चारों तरफ सभी लोग जो उपस्थित हैं वो आपके वेल विशर्स हैं, शुभ चिंतक हैं। ऐसा महसूस करें। आपके चारों तरफ जो वेल विशर्स हैं, शुभ चिंतक हैं, वो कौन कौन है उनको विजुलाइज करें, और किस प्रकार आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसको कुछ समय के लिए विजुलाइज करते रहें।
अपने सभी शुभचिंतक जो भी आपके जीवन में हैं उनको धन्यवाद दें और उनके साथ अपनी एनर्जी को महसूस करें। जैसे जैसे आप उनके साथ अपनी एनर्जी को कंफर्टेबल मोड में महसूस करेंगे, आप अपने पूरे शरीर के अंदर एक साइन करती हुई एनर्जी को अलग से देखेंगे। इस एनर्जी को ध्यान से महसूस करते रहें। अब आप अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करें। महसूस करें कि आसमान की ओर से सहस्त्रार चक्र पर एक गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है। जैसे जैसे यह ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है, आप चारों तरफ से पूरी तरह से प्रोटेक्ट होते जा रहे हैं। यह गोल्डन कलर की ऊर्जा आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है, आपके चक्रास को प्रोटेक्ट कर रही है।
इन सभी ऊर्जाओं को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद दें और दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखें। अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलें, अपने शरीर को, अपनी गर्दन को मूवमेंट कराएं। समय लेते हुए आराम से, कोई जल्दी नहीं। आशा करता हूँ आपकी मेडिटेशन आज की सुखद रही होगी। हाँ जी। तो आरती जी, कैसा रहा आपका? काफी समय के बाद आप आज आए हो। जी सर। अच्छा था सर। अच्छा था। थोड़ा सा ध्यान भटक रहा था, फिर वापस ला रही थी। कोई बात नहीं, आप अगर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि तो ये होना हाँ बंद हो जी, जाएगा। क्योंकि क्योंकि घर पे भी मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन हम्म। करती हूँ। ठीक है, आप इसको सर कंटिन्यू एक करें। क्वेश्चन पूछूं? सर बताइए बताइए। सर मेरी हीलिंग मेरे पे वर्क करती है, लेकिन दूसरों पे वर्क नहीं करती। मेरी प्राण ऊर्जा बहुत कम है। ठीक है, उसके लिए आप मुझसे दिन में अलग से बात कर लेना, ठीक है? सर मैंने आपको बहुत बार रिक्वेस्ट भेजी थी। छह मेरे सात महीने पास हो गए मुझे आपसे। हाँ जी। आपने कौन से नंबर पे भेजी है? आपने हो सकता है ऑफिस के नंबर पे भेजी हो, मेरा पर्सनल आपने नंबर। मैं हाँ आपको जी, अपना आपने पर्सनल कहा नंबर था कि भेज दूंगा। जी। ठीक है। जी। तो कई बार ऑफिस का नंबर मैं एक्सेस नहीं कर पाता हूँ, वो स्टाफ करता है नहीं, तो। आप रिप्लाई दिए थे कि आप बहुत अभी बिजी हैं, तो जैसे ही टाइम मिलेगा। बिजी का मत पूछिए जी, क्या हाल है? बिजी हाँ की जी, समझ बिजी गई सर। बिजी की तो कोई परिभाषा ही समझ नहीं गए। है। ठीक है, समझ गए। मैं कांटेक्ट कर लूंगा आपसे, ठीक है? अभी मुझे याद रहेगा। हाँ जी सुनैना जी, आप थोड़ा सा लेट थे आज, फिर भी मैंने आपको ज्वाइन करा दिया है। आप बताइए कैसा अनुभव है? चलो ठीक है। अल्फा, आपका कैसा अनुभव है आज का? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छा था आज। अच्छा था। हाँ जी। आपके बराबर में जो बैठे हैं इनका कैसा है? गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। गुरु जी आज मेरा थोड़ा बहुत अच्छा था। आई थिंक 2-3 दिन से मैं कर रहा हूँ तो मुझे आज थोड़ा अच्छा फील हुआ। जैसे मेरे लेफ्ट हैंड में ना 2-3 महीने से बहुत पेन होता था। हम्म। तो आज, इवन आज या कल भी करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि वो जब मैं ब्रीद आउट कर रहा था वो तो फिर रिलीज हो लग रहा रहा था होगा। कि हाँ वो रिलीज हो रहा है। हम्म। तो वो वाली फीलिंग आ रही थी। और दूसरी बात, आज तो मतलब सर्दी में भी पसीने छूट रहे थे बेसिकली ऐसा। हाँ, आज सर्दी में भी आज पसीने मुझे छूट भी रहे थे। वैसी ही फील हो रही थी, थोड़ा गर्माहट। गर्माहट वाली फील आ रही चलो, गर्माहट तो थी। अब समझ में आ रहा है ना साधु संत पहाड़ों में, उस पे हिमालय पे कैसे रहते हैं सर्दियों में। थी। तो यही अपने थोड़ा फीलिंग आज थोड़ा है। अपने मेडिटेशन की वजह से ही वो। और गुरुजी, मैं उनको वही बोल रही थी, वो मुझे बार बार बोल रही थी कि मेरे हाथ का थोड़ा हीलिंग करा दो। तो मैं उनको बोल रही थी कि आप ना वो कुछ इमोशंस है, इसको रिलीज करो। वो नहीं हाँ, कर रहे थे, तो फिर मैं उनको बोला कि अभी ना आप ना गुरुजी के वो सुबह आप उठो और बैठ के मेडिटेशन करो। बस बस। फाइनली थैंक गॉड। मैं आपको बताऊं, इन कमांड्स पे मत जाना। कमांड्स को तो आप जैसे हो वैसे फॉलो कर ही रहे हो, ठीक है? बस ये ऑनेस्टी रखना कि जो कमांड्स आ रही हैं ना, ये डिवाइन की अपनी ब्लेसिंग्स हैं। मुझे भी, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं हूं। आपको मेडिटेशन कराते समय मैं स्क्रिप्टेड नहीं हूं पहले से। तो जो उस हायर एनर्जी के कनेक्शन के बाद जो आ रहा है वो आपके पास जा रहा है, इसीलिए आप हील हो रहे हैं। हम्म, ठीक है, इसीलिए आप हील हो रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपको प्रॉब्लम है,
अगर आप स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग में बता देंगे कि ये प्रॉब्लम आज मुझे फील हो रही है, तो जैसे ही 40-45 मिनट के बाद आपका सेशन खत्म होगा, आपकी वो हम्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। अच्छा। क्योंकि उसको मैं अपनी अफर्मेशंस के अंदर डाल करके, हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर के, आपके उन सभी ब्लॉकेजेस को रिलीज कर दूंगा। हम्म, तो करने वाला कौन है? ईश्वर। तो आपने वो भजन सुना है ना, करते हो तुम कन्हैया और नाम मेरा हो रहा है। हाँ। वो वाली कहानी है। बस आपको अच्छा। जुड़ना है सुबह आकर के टाइम से, इतना ही करना है। और मुझे भी सिर्फ जुड़ना है, बाकी काम उसका है। ठीक है? अच्छा। तो अच्छा है, आप जुड़े रहो। धन्यवाद। पूर्णिमा, आपका कैसा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेडिटेशन तो बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था बॉडी में, क्योंकि एक तरफ डिस्कनेक्ट हुई एक बार, उसके बाद कनेक्ट करने में थोड़ा बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट मैं भी लगी रही कि नहीं, आंखें नहीं खोलूंगी और हम्म। आपके कमांड्स को फॉलो करती रहूंगी कि हम्म, 100% ना सही, 20-25% तो मिलेगा ही। तो लेकिन हाँ, आज बॉडी काफी ज्यादा जो है वो सपोर्टिव नहीं थी। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा रहेगा, हम्म। क्योंकि हमारी अपने आसपास की एनर्जी भी हमें इम्पेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बात नहीं। हाँ, बाकी अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी कनेक्ट करा। माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन फिर मैं उसको दोबारा ब्रीथिंग के थ्रू या कमांड्स के हाँ, थ्रू बिल्कुल। सिंक्रोनाइज कर कभी रही। आपको लगे ना, मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। कभी आपको हम्म। लगे मेडिटेशन के दौरान कि ये सबके लिए है, कि अगर हम्म। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी कारण से, जैसे मान लीजिए जिस रूम के अंदर आप बैठे हैं, और उस रूम के अंदर आकर के अगर आपके आगे पीछे से कोई घूम जाता है, हम्म। परिवार का कोई सदस्य आ जाता है। अब इतना लंबे चौड़े बंगलो या इतने बड़े लंबे चौड़े महल तो है नहीं हम लोगों के पास। हम्म। हम्म। तो एक सेकंड। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। जी। अब फैमिली के सदस्यों को तो आप एकदम से स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रूम के अंदर और भी काम हो सकते हैं उनको। ऐसी स्थिति में आते ही आपको क्या करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं उनको साइड में करते हुए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज पर अपना ध्यान ले जाएं। और जब हम्म। आप कंफर्ट हो जाएं, फिर वापस उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लग जाएं। इस तरह से आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल भी कम हो जाएगा, और आपकी जो बॉडी डिस्टर्ब हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। जी, बिल्कुल। और मैं आपको आगे भी जो कराऊंगा, वो हम्म। प्रज्ञा में हम कैसे स्थित हो जाते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, अच्छा। उसके हायर नोट पे लेके जाऊंगा मैं आपको। कि आपको बहुत वहां पे ना बढ़िया। तो इचिंग समझ में आ रही होगी, ना आपको वहां दर्द समझ में आ रहा होगा, वहां सिर्फ और सिर्फ आनंद होगा। लेकिन उसके लिए बेसिक चीजें करना बहुत जरूरी है। बेसिक मतलब अभी जो हम ध्यान दे रहे हैं अपनी सांसों पे, हम्म। हम्म। ये आपको तो सामान्य प्रक्रिया लग रही होगी कि अच्छा, सुबह सुबह जगा दिया और हमें सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं, कोई बड़ी बात हम्म। तो है नहीं। ये ऐसा नहीं ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक तरह से आपका एंट्री गेट है, एंट्रेंस है है। बिल्कुल। उस हायर एनर्जी के साथ कनेक्शन होने का। और इसी हम्म। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जो हमारी माता जी हैं यहाँ पर, परवेदी माता जी, हम्म। ये इतनी बीमार रहती थी एक समय पे जब ये यूएसए में थी, और इसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ये स्वस्थ हो गई। कोई नया काम नहीं किया इन्होंने, ठीक है, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया मेरे साथ, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। और आज तक बिल्कुल। स्वस्थ हैं इस बात की वजह से। हम्म। तो वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गाइडेंस में कर रहे हैं, और गुरुवर आचार्यों की परमिशन से कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। विनोद जी, जी। आपका कैसा है? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा रहा गुरु जी। इसमें दो तीन चीज अनुभव किया है। जी। एक तो ये कि जैसे आपने बोला कि आपने जो भी आपके सपोर्टर हैं, हम्म। जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो कुछ कुछ नाम ध्यान में आए, मन में आई। कुछ कुछ लोगों की, हो सकता है 10-12 लोगों का नाम ध्यान में आए। एक यही आया हम्म। गुरु जी। दूसरा चीज की, एक आपने गोल्डन कलर की रोशनी बोली, गोल्डन कलर महसूस करिए, तो मुझे 3 डॉट गोल्डन दिखाई दिए। और वो गोल्डन कलर बॉडी को पूरा अंडाकार जैसे शेप में, जैसे लग रहा था, उसको सिल्ड कर दिया। हम्म। और साथ में सर दो
ग्रीन डॉट दिखाई दिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस इतना ही दिखा नहीं गुरु नहीं, जी। अच्छा है, अच्छा है। माता जी आपका और बताइए। हाँ हाँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। तो आज मुझे दो अनुभव डिफरेंट लगा। एक जैसे आपने बोला वो जब वो एनर्जी जा रहा है और अब शरीर को छोड़ के कुछ जा रहा है, मुझे पता नहीं एक फिगर कौन है मालूम नहीं, मुझे छोड़ के चले गए हम्म। एकदम से। रिकग्नाइज नहीं कर पाई, लेकिन कुछ तो मेरे अंदर से निकल गया। यस, वेरी गुड। ये अच्छा है, ये बहुत दूसरा, अच्छा अनुभव है। क्यों, मैं बताऊं आपको। जब आप एस्ट्रल ट्रैवल में जाएंगे, पूर्णिमा को अच्छे से उसका वो है अनुभव, कि जब जब हमने एस्ट्रल ट्रैवल कराया है, तो एस्ट्रल ट्रैवल में हमने ये देखा है कि हमारे साथ जो एक्स्ट्रा स्पिरिट या एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जो बहुत हायर नेगेटिव एनर्जी होती है, वो इतनी आसानी से रिलीज हो जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर बिल्कुल। सकते। स्पिरिट तक को मैंने रिलीज होते हुए देखा है। और ये एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार देता हूँ कि मेडिटेशन से मैंने बहुत हार्ड से हार्ड स्पिरिट जो हम कैरी कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको भी इजीली जाते हुए देखा है। कारण क्या है कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी ना आपके अंदर, कि वो नेगेटिव एनर्जी रुकने का मतलब ही नहीं है, वो निकल जाएगी। लेकिन उसका सिद्धांत एक ही है कि आपको बहुत ही ईमानदारी से उसको फॉलो अप करना है। अगर आपने मान लीजिए, आपकी बॉडी टेक्सचर तो दिखा रहा है कि हाँ आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका दिमाग कहीं ना कहीं भटक रहा है, आप यहाँ पर नहीं है, आप अलग अलग जगहों पर कनेक्टेड हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, जो भी आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सारी की सारी रिलीज हो जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए इन सारी चीजों से डिस्कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो माता जी उसी तरफ इशारा कर रही हैं। और दूसरा एक था जब आप गोल्डन एनर्जी बोले पूरा में फुल एक फोर्ट्रेस जैसा, एक शील्ड जैसा हो गया पूरी, हम्म। ऑल ओवर। नहीं, बहुत तो अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। मीनू आप बताइए। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा मिक्स इमोशंस थे, मैं थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल से 2 दिन से। तो थोड़ा फोकस कर पा रही थी, फिर डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, फिर कोशिश कर रही थी फोकस करने की। हम्म। ऐसे ही था सर आज तो। नहीं नहीं, तबीयत भी ठीक हो जाएगी, अभी एक आध दिन में हो जाएगी ठीक। सर और एनजाइटी मुझे आज भी थोड़ी थोड़ी फील हो रही थी बार बार। ठीक है, मैं हीलिंग कर दूंगा। ठीक है। सुनील जी आपका कैसा रहा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। आपके साथ जुड़कर रोज नया रोमांच मिल रहा है। बढ़िया है आज जी। तो बहुत बेहतरीन यात्रा रही। और जो भी रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, कल जैसे पेट के लिए आपको कहा था, पर वो तनाव आज नहीं है, कल से बेहतर है। और पैरों में भी जो समस्या थी, बैठ नहीं पा रहा था, आज ठीक है। शायद आपने देखा होगा कि आज जरा सा भी हिलडुल नहीं हुआ। हम्म। तो ये आपकी कृपा बरस रही है, माध्यम आप ही हैं। ठीक है, पूर्णिमा तुम चले जाओ। हाँ हाँ। और आज बहुत सुखद यात्रा रही, आज बहुत अच्छा लगा। आज जो हम्म। आपने करवाया, आज बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। ठीक है, आप सभी बने रहें। पायल तुम्हारा कैसा रहा, तो तुम भी फ्री होके चले जाओ, और 2 मिनट में हरे मैं कृष्णा खत्म कर सर। दूँ। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। सर सो गई थी, पता नहीं चला अच्छा, कैसे। कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए सो गई थी, फिर नींद खुला। और आप कमांड जब देते हैं ना, तो हम्म। जैसे मतलब देखना था कि कौन कौन से लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो वो थोड़ी देर तक देखती हूँ, फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। कोई मतलब बात कुछ भी कमांड देते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात डिस्ट्रैक्शन आता है। नहीं। उनकी मर्जी है, वो गायब हों यहाँ पे रुकें, आप उनको कैसे रोकेंगे। नहीं, पर आप बोल रहे थे ना कि ये डिवाइन लाइट ये सब यार रोज रोज कुछ कुछ बताते हैं ना, हाँ तो हाँ। वो सब चीजें भी गायब हो जाती है। कोई बात नहीं, ठीक है। सर तो आप बोले कि मन से करना है, मैं तो मन से ही हाँ करती हूँ, फिर भी हाँ फोकस हाँ, नहीं नहीं हो नहीं, पा वो रहा। सही हो रहा है, वो सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। ठीक है। हमें सिर्फ शामिल होना है। ये बहुत नॉर्मल घटना नहीं है जो आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी घटना है। इसका असर आपको आगे देखने को मिलेगा अपने जीवन में।
ठीक है। तो नीलमा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत अच्छा अनुभव था। जी। सांसों पे कंट्रोल करना और सांसों को आते जाते देखना जी। और उस ऊर्जा से कनेक्ट होना, वो तो एक बहुत बहुत सुंदर। अतुलनीय अनुभव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उदयकांत जी। मेरी आवाज नहीं आई क्या? अ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज गई सर, आवाज आ रही है तो। हाँ, बताइए। आवाज बहुत अच्छा रहा। मतलब वो गोल्डन कलर वाली जो थी ना, वो उसका फीलिंग बहुत अच्छा हुआ अपने को। कुछ कुछ समय के लिए कुछ और जैसे लगा आपके कि कमर में हैवीनेस था, वो ठीक हो गया? कुछ समय के लिए आया था। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक हो। हल्का हल्का सा है, मतलब कोई खास हल्का सा नहीं। आया था थोड़ी देर के लिए, बाद में ठीक हो गया वो। हम्म, हम्म। और कहीं हम मतलब ऐसे लगा कि कोई हरियाली जगह है पूरी, वहीं हम्म। पर हम पहुंच गए हैं। और बहुत आनंद आ रही थी। और जैसे जैसे आपने बताया वो सारी चीज व्यक्त हो रही थी हम। ऐसी बिल्कुल। बात नहीं। बहुत सुपर रहा एकदम। बहुत शानदार। गुड। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप जुड़े रहिए। कल पंकज जी। मैंने कल हाँ जी। अटेंड नहीं होने सके। काउज की थोड़ा सा तबीयत ढीला था। किसका? और हमारा ही कल अटेंड नहीं हो सके थे हम। हाँ हाँ, कोई कल बात नहीं। अटेंड नहीं आज होने सके थे। मैं कनेक्ट हो गया था आपसे, तो वो इमोशन ब्लॉक कर रखा था आपने कमर में, वो निकल गया। तो अभी हम्म। ठीक हैं आप। हाँ ठीक है, ठीक है। पंकज जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा रहा। और लास्ट में जब आपने बोला ना कि गोल्डन कलर की एनर्जी से आप कनेक्ट करिए, हाँ तो हाँ। वो पूरी फील हो रही थी। एक सर्किल सा मेरे ऊपर से, जैसे मेरा कवर नदी का कवर है। और उसके बाद बस यहाँ पे थोड़ा सा सेंसेशन महसूस हो रहा है। उस समय ज्यादा हो रहा था, धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक। इसमें लगेगा एक दिन, एक या 2 दिन और लगेंगे इसको ठीक होने में। हो जाएगा, ये सर्वाइकल स्टार्ट हुआ होगा, तो अभी ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में ये। प्रवीण जी, आप बताएं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। आज तो सर बहुत अद्भुत अनुभव रहा। एक जब आपने गोल्डन लाइट बोली तो हृदय चक्र में आके स्थित हो गई और एक पूरा सा बॉडी का आभा मंडल उसने बना दिया गोल्डन। उसके अंदर अपने आप को पा रहा है। नहीं, बहुत अच्छा है। बस आपके लिए एक अलग से सजेशन ये है जी कि जब कभी भी, आपके लिए क्या, मैं सबके लिए बोल देता हूँ कि जब कभी भी हम मेडिटेशन करें ना, जी हम समाज में क्या है इसको भूल जाएं उस समय के लिए। कई बार होता है ना कि मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक मेडिटेटर हूँ, मैं एक हीलर हूँ, है ना, या मैं बिजनेस का इतना बड़ा ये हूँ, बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो जब कभी भी हम मेडिटेशन कर रहे हैं और गुरुवर आचार्यों को समर्पित हो रहे हैं, भगवान को समर्पित हो रहे हैं, उस वक्त हम ये भूल जाएं कि हम ये सब क्या है। हमारी डेजिग्नेशन हमारे आसपास नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ क्या याद होना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान हैं। हमारे गुरु के शिष्य, मतलब हमारे गुरु के चरणों में हम समर्पित हैं, और हम दास हैं। जी यानी कि आपको छोटा बच्चा बनना है। जब कभी भी हम हायर एनर्जी के पास जाते हैं ना, तो हमारे जीवन के जितने भी डेजिग्नेशंस हैं, मान प्रतिष्ठा है, इन सबको छोड़ के जाना चाहिए। इन सबको लेके नहीं जाना चाहिए। और सेकंड थिंग, ये सब आएंगी कहाँ पर? जहाँ पे हम प्रैक्टिस, जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं ना, वो प्रैक्टिसेस हमारे साथ अटैच्ड होती हैं। और जब वो अटैच्ड होती हैं, तो जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा इम्पैक्ट डालती है। तो उसको हमें साइड में करके एक बच्चे की तरह इस मेडिटेशन को करना है, तो हमें और ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी बात क्या है, जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मेरा प्रयास ये रह रहा है
कि हमारा जो प्रॉस्परस जर्नी रहा एक हफ्ते का, तो उसके अंदर हमारे कुछ अफर्मेशंस थे, हमारे कुछ सेटअप 5 सेंटेंसेस थे। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो भी 5 सेंटेंस तैयार कर दें अपनी लाइफ में कि मैं क्या क्या अचीव करना चाहती हूँ। तो वो 5 सेंटेंस को आपको उस प्रॉस्परस जर्नी जो 10-15 मिनट की मैं करा रहा हूँ, 5:20 से 5:40 के बीच में, उसमें उन 5 सेंटेंस को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका एक सेंटेंस हो सकता है, ये नए लोगों के लिए है, बाकी को तो पता है कि उन्होंने अपने 5 सेंटेंस बिल्कुल रेडी किए हुए हैं। कि जैसे मान लीजिए किसी का कोई जॉब का है, किसी का स्टडी का है, कोई एग्जाम का है, कोई कंपटीशन है, उसको ध्यान में रख के आप 5 सेंटेंस तैयार कर सकते हैं कि ये सब मेरे जीवन में हो रहा है। अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा किसी कारण से, और आपको लगता है कि मेरा प्रमोशन ड्यू है, तो आप लिखिए वहां पर कि मेरा प्रमोशन इस पोजीशन पर हो रहा है। अगर आपकी जो सैलरी है 1 लाख है और आपको पता है कि वो 1.5 लाख होने वाली है, तो आप वहां लिखिए कि मेरे अकाउंट में 1.5 लाख जो सैलरी है वो क्रेडिट हो रही है। जब आप ये सब बोल रहे हैं कि वो क्रेडिट हो रही है, मनी मन में बोल रहे हैं और वो एनर्जी ला रहे हैं, तब आप विजुलाइज कीजिए साथ के साथ कि आपके अकाउंट में भी वो 1.5 लाख सैलरी क्रेडिट हो रही है और आप उसको यहाँ 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 इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपनी फैमिली को शॉपिंग लेके जा रहे हैं, वहां इन्वेस्ट हो रहा है। लाइफ में हम कभी भी ना उन चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे जो वैल्यू ऐड कर रही हैं हमारी लाइफ में। एक्सपेंसेस किसको करेंगे? एक्सपेंसेस उसको करेंगे जिसकी लाइफ में जरूरत ही नहीं थी और आपने वो एक्सपेंस कर दिया, है ना। तो वहां हम एक्सपेंस वर्ड यूज करेंगे, लेकिन जहां पे वैल्यू ऐड हो रहा होगा, लाइफ में कहीं ना कहीं आपको प्लस हो रहा होगा, उसको हम आप इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे। जैसे अगर आप बिजनेस चलाते हैं और आपको लगता है कि आपके पास 3 लाख रुपए आया या 5 लाख रुपए आया, और उसमें से 1 लाख रुपए का आपने ऑफिस का कोई सामान खरीद लिया, कोई असेट खरीद लिया, तो आप उसको एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्ट कर दिया। तो यूनिवर्स में जो भी वर्डिंग आप यूज कर रहे हैं ना, उसका सबका मीनिंग है, ये ध्यान रखना। अगर आपने किसी को गाली भी दी है ना, तो निश्चित रूप से वो ब्रह्मांड के अंदर वो जाएगी और वहीं से वापस आपके पास आने वाली है, क्योंकि आपने जनरेट किया ना, आप क्रिएटर हैं। तो जो क्रिएटर है वो वापस उसके पास आना है, ये ध्यान रखिएगा। आपने किसी को गाली दे दिया, दैट मीन्स कि वो गाली आपके पास आना है। आपने नाराजगी से किसी को बोल दिया ना, तो वो वापस आपके पास आना है। आज नहीं आएगा तो कल जरूर आएगा। तो कर्माज बाउंस बैक, चाहे छोटे से छोटा सेंटेंस ही क्यों ना हो, छोटी से छोटी एक्टिविटी क्यों ना हो। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने किसी कुत्ते में लात मार दी, दैट मीन्स कि वो आपके पास कहीं ना कहीं से लौट के आने वाला है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने किसी को 10 रुपए या 20 रुपए दे दिए, दैट मीन्स कि वो आपके पास वापस आने वाला है और मल्टीप्लाई होके वापस आता है। मल्टीप्लाई होके आप सोचिए 10 दिए तो 10 वापस आएंगे? नहीं, वो ज्यादा आएंगे। आपने एक लात मारी तो ऐसा मत सोचिए कि वो एक ही बार काटेगा आपको, तो वो मल्टीप्लाई होके आने वाला है। तो कर्माज बाउंस बैक होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए हम मेडिटेशन में क्या ध्यान रख रहे हैं कि हमारी तरफ से ज्यादा एनर्जी पॉजिटिव जनरेट हो जाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आंखें बंद करके गुरुवर आचार्य को सभी को धन्यवाद देंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कल मिलते हैं 5 बजे। आरती जी, आप मुझे फोन कर लेना दिन में। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।